उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी बाप बेटे ने लखनऊ में हत्या से पहले एक बड़ा ऐलान किया था। दोनों ने परिवार सहित इस्लाम से हिंदू धर्म अपनाने की घोषणा की थी। घर में राम मंदिर बनवाने का भी लिखित ऐलान किया था। मौत के बाद अपनी प्रॉपर्टी हिंदू ट्रस्ट को देने का निर्णय लिया था। आगरा के थाना ट्रांसे यमुना स्थित इस्लाम नगर टेई बगिया निवासी मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन अपने बेटे बहू और उसके 4 बच्चों के साथ रहता था। मोहम्मद बदर ने हत्या से 14 दिन पहले 18 दिसंबर दिन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। पत्र की कॉपी जिलाधिकारी आगरा, पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त नगर, सहायक पुलिस आयुक्त छत्ता और थाना प्रभारी ट्रांसे यमुना को भी संलग्न की थी। पत्र में लिखा गया था कि मैं मोहम्मद बदर आगरा के थाना ट्रांसे यमुना के इस्लाम नगर में मकान नंबर 183 में रहता हूँ। हम मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं। मेरे पड़ोस में आफ्ताब अहमद उर्फ रानू और उसका छोटा भाई अजहर आरिफ अपने परिवार के साथ रहते हैं। मोहल्ले में इनके अन्य कई रिश्तेदार भी रहते हैं। ये लोग बहुत ही झगड़ालू और बदमाश किस्म के हैं। मैं अपने मकान में एक छोटी से परचून की दुकान चलाकर भरण पोषण कर रहा हूँ। 16 दिसंबर शाम करीब 5 बजे पड़ोसियों ने षड्यंत्र रचकर अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर ऑटो से दुकान में टक्कर मरवा दी। इससे मेरी छोटी लड़की आलिया उम्र 9 वर्ष के हाथ में चोट आ गई। घटना की शिकायत थाने में की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने हमला करने वाले पड़ोसियों से हमारा राजीनामा करा दिया। 18 दिसंबर सुबह 8 बजे सभी आरोपी एकत्र होकर हमारे घर आ गए। घर पर आकर ईंट पत्थर बरसाने लगे। मेरी लड़की के साथ बदतमीजी करने लगे। विरोध करने पर हमारे साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने लगे। हमने 2 बार 112 पर पुलिस को कॉल किया। 2 PRV गाड़ियां मौके पर आ गईं। पुलिस ने हमला करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि हमें ही डांट फटकार लगाकर चले गए। मैं और मेरा पूरा परिवार काफ़ी परेशान और दुखी हो गया है। पड़ोसी काफ़ी शातिर किस्म के लोग हैं। अवैध धंधा करते हैं और आए दिन लड़ाई झगड़ा करते हैं। मेरा परिवार और सभी बच्चे हिंदू धर्म अपनाने को मजबूर है। हम अपने मुस्लिम धर्म का त्याग करके हिंदू धर्म को ग्रहण करके अपने मकान में बनी दुकान में श्री राम का मंदिर बनाने की घोषणा करते हैं। ये कदम हमने खूब सोच समझकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उठाया है। मैं अपने बच्चों को लेकर बाहर भटक रहा हूँ। अगर मुझे या मेरे परिवार को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी पड़ोसियों की होगी। मेरी सभी जायदाद हिंदू मंदिर ट्रस्ट की हो जाएगी। मेरी प्रार्थना है कि थाना ट्रांसे यमुना इंस्पेक्टर को आदेश दें कि मेरी रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे द्वारा हिंदू धर्म ग्रहण करने पर मेरी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पड़ोसी शौकत ने बताया कि इसका स्वभाव ऐसा था कि यह बस्ती में किसी से बनाकर नहीं रखता था, किसी की मैयत तक में नहीं जाता था। 14-15 सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे। इस पर 4 लड़की, 1 लड़का और माता पिता हैं। 2 लड़की शादी लायक और 2 लड़की छोटी थी। लड़के की शादी हो गई थी। मारपीट कर बहू को घर से निकाल दिया था। रात को 12 बजे तक दुकान पर सौदा लेने जाते थे। इनके नाम और जाट पूरी बस्ती में किसी को नहीं पता होगा। आरोपी अरशद के पड़ोसी मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि अरशद हमारा पड़ोसी है। मोहल्ले में अरशद किसी से बनाकर नहीं रखता था। अरशद ने ये बहुत बड़ी गलती की है। अरशद अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करता होगा। अरशद की 3 बेटियां और बेटा है। अरशद की मां तो है नहीं, इसकी पत्नी है। पड़ोसी बाबू मासूम खान ने कहा कि यहाँ से अरशद अजमेर की कहकर 8-10 दिन पहले गया था। अरशद फेरी लगाने का काम करता था। अरशद लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज करता था। हो सकता है गरीबी की वजह से हत्या की हो। धन्य खान नाम है मेरा। अरशद ने जो हत्याकांड किया है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, कैसा व्यवहार था उसका? ये आदमी तो ऐसा ही था, कुछ सिनकी टाइप का, कुछ ऐसे ही पड़ोस में ऐसे ही रहता था, लड़ाई झगड़ा करना और कुछ ऐसे ही। उसका अच्छा ठीक नहीं थे। और यहाँ पर जो इसका ये प्लॉट था, ये इसने अपने प्लॉट को 7 लाख रुपये बेचा था इसको। इसका टोटल जो पैसा था ये सारे मकान में लगा दिया। 7-5 लाख का जो भी लगाया उसको। किसने खरीदा था मकान? ये हमारे सामने जो मेडिकल वाले अलीम भाई हैं, अलीम भाई ने खरीदा था। हालांकि उसने आरोप लगाए, वीडियो वायरल हुआ है कि पड़ोसी उसको तंग करते थे। नहीं, कोई पड़ोसी तंग नहीं करता था, किसी से कोई वो नहीं था। केवल यही लड़ाई व्यवहार ऐसा ही करता था, क्रूरता से, मतलब किसी से कोई ज़्यादा वास्तव में नहीं रखता था। लेकिन हर पड़ोस में हर किसी से लड़ाई झगड़ा तो करता था। धर्म परिवर्तन का भी बात कही है उसने। हाँ, मैंने सुना था कोई धर्म परिवर्तन के बारे में भी कहता था। पता नहीं कि मैं हिंदू बनूंगा कि मुसलमान बनूंगा। जो जहाँ रहते हैं वो उसको परेशान करते थे। उसने धर्म परिवर्तन की बात कही थी तो यहाँ रहने नहीं रहने तुझे अगर धर्म परिवर्तन किया तो। हाँ, सुना तो था, लेकिन मुझे पता नहीं है इस बात के बारे में। पता नहीं क्या कह रहा था या नहीं कह रहा था, लेकिन पता नहीं। 12 साल से रहते थे। हाँ, इसको हो गए होंगे 10 साल, 10-12 साल से ज़्यादा हो गए इसको। हाँ, कई साल हो गए, 10-12 साल। ऐसा भी आरोप लगाया कि पड़ोसी उसकी बेटियों को बेचना चाहते थे। नहीं, ऐसा तंग
हमारे यहाँ पे इस्लाम में ऐसा कोई कुछ नहीं होता। यहाँ पे तो ऐसा होता है कि हमारा कोई गरीब मोहताज है, परेशान है, कोई बीमार है या तो उसकी 1,50,000 रुपये बस्ती में चंदा करके इकट्ठा करके पैसा और शादी में भी लगा देते हैं और बीमार होता है उसका भी पैसा खर्च करते हैं। हाँ, कई शादी हमारे इस्लाम नगर में हुई हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं है उनके पास, तो भाई आप बस्ती में चंदा करके पैसा करके। लेकिन ये इतना कम कैसे हो गया, उसने इतनी बड़ा हत्याकांड को अंजाम दे दिया, क्या कारण रहा होगा? इसके कारण के बारे में कोई वो नहीं है, इसका कोई पता नहीं है, इसके मूड का क्या कैसा मूड है, लेकिन ऐसा मोहल्ले पर उसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। कैसे इसका पिता क्या करता था? ये पिता पता नहीं, यहाँ वो साइकिल पे कोई कुछ कपड़े वपड़े वगैरह बेचते थे। ये अरशद भी यही काम करता था या कुछ और काम था? हाँ, ये लड़का भी मैंने साइकिल पे यही भी काम करते थे हुए देखा है, शायद कुछ और भी काम करता है पता नहीं, ये भी देखा था। बता दीजिए अपना। मेरा शौकत है। ये बताइए शौकत कैसा व्यक्ति था, किस प्रकार का नेचर था उसका? ये जागो नेचर है तो साहब जी, किसी से बस्ती में बना के नहीं रखता था। अच्छा। किसी में न मोहल्ला में न पड़ोस में न अड़ोस पड़ोस में कोई बना के नहीं रखता था ये। अच्छा। और ये अपनी मैयत में नहीं जाता किसी भी। यहाँ कितने समय से रह रहा था? यहाँ है यहीं करीब 14-15 साल। अच्छा। परिवार में कितने बच्चे हैं? बच्चे 4 लड़की। हाँ। और एक लड़का और एक मध्य भैया, तो दोनों बड़े बच्चे हैं। 2 लड़की तो ब्याह ला गई। हाँ। 2 लड़की छोटी। लड़का की शादी है गई तो वो लड़की बेचारी जिनने वो लड़की निकाल दी, बेचारी गरीब आदमी की लड़की वो निकाल दी इनने। मैं बताऊँ, वो मारपीट की लड़की निकाल दी इनने। और बस ये रात के 12 बजे तो सौदा लेके जाते हैं, दुकान कर ली इनने। रात के 12-11 बजे तो दुकान पर सौदा लेके जाते रोड पे। काम क्या करता था इसके बारे में? काम कुछ नहीं करते, ये माँ दिल्ली वाले के नाम से मशहूर हो। ये दिल्ली वाले के नाम से जाके नाम होगी का बस्ती वाले पता होगी, उन्हें जाति की का हुआ पता होगी जाके। मैं बताऊँ। मोहम्मद इस्लाम। अरशद कौन था आपका? अरशद पड़ोसी थे। स्वभाव कैसा था? स्वभाव कैसा था, क्या कहते हैं, अपने मोहल्ला बस्ती में बना के रखनी चाहिए सबसे। एक बात बताओ, बना के रखता नहीं था किसी से। लखनऊ में अपनी 4 बहन और एक माँ का इसने मर्डर किया है। अच्छा। इस हत्याकांड के पीछे आपका क्या कहना है? गलती करी है उसने बहुत ज्यादा है। क्या कारण हो सकता है इस हत्या के पीछे? इस हत्या के पीछे का कारण क्या होना चाहिए, क्या कहते हैं, अपने मोहब्बत नहीं करता उनसे, बच्चों से। कितने बच्चे हैं इसके? उसकी 3 लड़कियां हैं और एक लड़का था, और वो 5 जने थे। लेकिन इसने जो मारा है सुनने में आ रहा है वो उसकी बहन है और माँ है। माँ तो नहीं है, बीवी है उसकी, और उसकी 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है। बच्चों के नाम पता है आपको? नाम मुझे नहीं पता है, उसका नाम नहीं पता है। मैं आपका बाबू का। एक घटना हुई है लखनऊ में, उसके बारे में से जानकारी बता दीजिए। जानकारी की बात यह था, हम तो इसके पल्ली रोड पर रहते हैं, कुछ इधर आए अभी हमने ये देखा कि यहाँ इसका रूम बंद पड़ा हुआ है और आज से 8-10 दिन पहले यहाँ से चला गया है अजमेर कह के वो, और ये पता नहीं कहाँ गया क्या नहीं गया। तो इसकी माया तो भूजा ने क्या किया है, यहाँ जानकारी ली हमने आगे सामने आगे पीछे, तो ये कह रहे हैं 10 दिन हो गए हुए यहाँ से। तो आगे अब ये पता नहीं, आप कह रहे हैं हो सकता है घटना हुई हुई। हाँ, क्या करता था ये लड़का? लड़का तो ये वो करता था, नहीं क्या करता था जी, क्या करता था, ये फेरी करते थे। फेरी का काम था? फेरी काम था इसका, जाना आना और सप्लाई करना। गली मोहल्ले में स्वभाव कैसा था इसका? बस बहुत वैसे था, तेज था वो, लड़ाई लड़ने वाला, ऊँचों करने वाला, 2.5 किलो देना, किसी झगड़ा करता रहता था ये। क्या कारण हो सकता है इस हत्याकांड के पीछे? हत्याकांड हम नहीं कह सकते, गरीबी है उसकी गरीबी। हाँ, हो सकता है गरीबी हो सकती है, गरीबी किया हो या भी हालत है।